हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वीक नंबर 3 का डे नंबर 2 और नहीं सॉरी डे नंबर 3। आज है वेडनेसडे, ट्यूसडे। हाँ, आज है डे नंबर 3 और अभी हस्बैंड गए हैं तो मेरे पास किचन में थोड़े से बर्तन हैं जो मैंने कल रात में वॉश नहीं किए थे, कुकर वगैरह। वो जाके वॉश करती हूँ और अभी थायराइड मेडिसिन भी नहीं खाया है, बस सुबह उठते के साथ में हस्बैंड को उनका सामान पैक करके दिया है और वो निकल गए हैं। अब मैं जाती हूँ, अपना मेडिसिन ले लेती हूँ थायराइड वाला और जो भी थोड़े बहुत काम है किचन के क्लीनिंग वाले वो कर लेती हूँ, वॉशिंग वाले। और फिर लड्डू का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, हस्बैंड का अपना सब कुछ काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। आपको लड्डू दिखा देती हूँ, सो रहा है वो अभी। रात में इसके बालों में बहुत सारा ऑयल लगाया था, देख सकते हो कितना ऑयल है और तेल कुछ ज़्यादा ही गिर गया था इसके बालों में। अब बच्चा मम्मा की जान। और पता है, ये भी हल्की हल्की आंखें खोल के सोता है, मेरी भी आदत है हल्की हल्की, मेरी भी आंखें खुली रहती है। जो नया लोग देखे ना कि ये सो रही है और डर जाए कि सो नहीं रही है, जाग रही है। तब मैं किचन में आ गई हूँ और थोड़े बहुत काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे प्यार प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। और देखो सुबह सुबह क्या हो गया। शिट, किसी काम में बिजी हो गई और वो पूरा डिटॉक्स चल गया। अब मैंने दोबारा चढ़ाया उसको, अब वो दोबारा बन रहा है। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने कहा चलो सिम पे कर देती हूँ, पकता रहेगा। लड्डू को भी उठाने का टाइम हो गया है, मैं जाती हूँ। मैं नहीं खाऊंगा ऐसे। ठीक है? लेकिन आलू खा लेना, क्यों? एक बार खा के देखना, अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मम्मी मैं नहीं खाऊंगा तब मैं वापस रखूंगा। ठीक। जय भोलेनाथ, जय जद्दू का। अभी तक हस्बैंड आए नहीं है, लड्डू को स्कूल ड्रॉप करना है, 9:05 हो चुके हैं, वही वेट करें। मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारा प्यार हो जाएगा क्या? हाँ पापा, ये क्या बात है? पानी, टॉफ़ी का कागज़। चलो, यहाँ पे क्यों है? इतनी देर क्यों हो गई पापा? लड्डू को लेट हो गया आज, मैम को बोल देना वरना मैम डांटती है लड्डू को। तो वो जीत गया, कह रहा था मम्मी पापा लेट कर रहे हैं, मैम मुझे डांटेंगी कि आप डेली डेली लेट क्यों आते हो। तो चलती हूँ, घर के बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। तो लड्डू स्कूल जा चुका है और डिटॉक्स पिए हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है। तो अब टाइम हो चुका है मेरे फर्स्ट मील का, जो कि है ये सोक्ड आलमंड्स। 4 बादाम भिगोती हूँ, ज़्यादा नहीं भिगोती हूँ। अब इसको मैं पील कर लेती हूँ, ऐसे खा लेती हूँ और साथ ही साथ में बना रही हूँ ब्रेकफास्ट भी। और पता है हस्बैंड की पूरी आइज़ में ना वो पिंक आई वाला जो फ्लू चल रहा है ना आजकल, कंजक्टिवाइटिस, वो हो चुका है, एकदम भयंकर पिंक हो रखी है। तो जब लड्डू की तबीयत ख़राब हुई तब लड्डू को भी पिंक आई वाला प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने उसको जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी ना, ड्रॉप दी थी, मैंने वही डाली है। अब ये होता है ना, एक को हो जा रहा तो पूरे घर में होने के चांसेस होते हैं, तो अब मुझे बस डर लग रहा है लड्डू को ना हो जाए, वरना फिर उसकी 1 हफ़्ते की छुट्टी। एनीवेज़ तभी चाहती हूँ कुछ नाश्ते के लिए बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। एक पराठा यहाँ बन रहा है, चाय यहाँ हो चुकी है। एक पराठा मैंने बना लिया है दही के साथ में, ये लाल वाला दही है जो कि घर से आया था इन लॉज के यहाँ से, तो ये मैं अपने हस्बैंड को देके आती हूँ। ये लो, व्लॉग बना रही हूँ। 2 पराठे कम बचे। 2 ही बनेंगे बस। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, इसमें मैंने ली है कल रात की भिंडी की सब्ज़ी, 2 पराठे और ये है चाय। गाइस मैं नहा चुकी हूँ और टाइम हो चुका है मील नंबर 3 का। लेकिन आज मील नंबर 3 में मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पराठे थोड़े से हेवी हो गए थे, पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो मैं सिर्फ अभी थोड़ी देर पानी पीऊँगी खूब सारा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और अब मैं सीधा डायरेक्ट लंच करूँगी। और हस्बैंड अभी भी घर पर हैं और उनको ना आइज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको आइज़ ओपन करने में भी पेन हो रहा है। और वैसे भी आपको पता है आई फ्लू में कितना पेन तो रहता ही आइज़ में, चुभती रहती हैं आँखें, वैसा हो रहा है।
मैं इनको पता है बहुत दिनों से ये चीज़ बोल रही थी कि आप ना एक काम करो, गॉगल्स पहन के निकला करो बाहर, गॉगल्स पहन के रहा करो। लेकिन इन्होंने अपने सारे गॉगल्स, बेल्ट दान दे दिया, बांटते रहते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा हो तो बांटो, चलता है, लेकिन जब आपके पास गिने चुने 2-3 ही आइटम है उसे भी आप बांट दोगे तो कैसे काम चलेगा। और अब मैंने कहा जाओ लेकर आओ, कह रहे मैं ट्राई कैसे करूँगा ऐसे टाइम पर, मतलब ऐसी हालत में। क्यों रो रहे हो गुड्डा? तो आप स्कूल से आओगे नहीं तो मैं क्या बोलूँ बताओ। अब आप रो रहे हो, बस बस अब मत रो ना, अब नहीं रो, बस बस बस। सॉरी, अब मैं आपको बहुत देर तक खेलने दूंगी। ठीक है। अब तो नहीं रोगे आप? नहीं। कहाँ? मेरा बच्चा है ये, हाँ प्यारा सा, हाँ सुंदर सा। हाँ। रोना बंद कर दो एकदम। निन्नी करनी है, दूधू पे के निन्नी करना है? मुझे दूधू देख के फोन देखना है। फोन देखना है? हाँ। अच्छा, तो रोना बंद ही नहीं हो रहा अब आपका। मुझे नहीं देखा। मुझे फोन में नहीं दिखाऊं, रिकॉर्ड नहीं करूं, क्या? आपकी वीडियो नहीं बनाऊं? नहीं। क्यों? मुझे फोन आज आपने एसी नहीं ऑन किया? हाँ। अरे इतनी गर्मी लग रही है, बाल कैसे हो गए? आप चलाओ। मैं चलाऊं? हाँ। ठीक है, रो मेरा रही। पैर दो तो है। ठीक। सो गाइस, मैंने सुला दिया उसे। वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मुझे घर क्यों लेकर आए, मुझे घर क्यों लेकर आए, मुझे खेलने क्यों नहीं दिया। 1:30 बजे तक रोया वो, 1 बजे से 1:30 तक लगातार रोया है। उसके बाद कैसे तैसे करके मैंने उसे चुप कराया, शांत कराया। मेरी आँख में आंसू आ गए थे उसकी, मतलब वो चुप ही नहीं हो रहा था। कभी वो इतना नहीं रोता है, लेकिन वो आज इतना मतलब नॉन स्टॉप रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। उसको देख के मेरे भी एक टाइम पे आंसू आ गए। जब मेरे आंसू आए ना तब जाके वो शांत हुआ। मम्मी आप क्यों रो रहे हो? तब जाके उसके आंसू बंद हुए आना। फिर तब थोड़ा सा उसने मुझसे बात की है, और फिर मैंने उसको जूस बना के रखा था, जूस पिला दिया उसको मैंने। ग्लास में आपको दिखाती हूँ, ये जूस बनाया था, उसको जूस पिला दिया और दूध पीकर वो सो गया। अब वो उठेगा तब मैं उसे बाकी कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। बिल्कुल ऐसा सुनने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं सुन रहा था वो। मम्मी मेरी अभी अभी तो टर्न आया था, आपने मुझे खेलने नहीं दिया, आपने क्यों किया मम्मी, आपने क्यों किया, ऐसे मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस टाइम हो चुका है लंच का, और लंच में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज मैंने बनाई है काले चने की सब्ज़ी, और साथ में है राइस। मैंने अभी चढ़ाए हैं, मतलब पक चुके हैं। थोड़ा सा कुकर से गैस कम हो जाए फिर मैं उसे खोलती हूँ। और मैं सोच रही कि सब्ज़ी में सुबह बना चुकी थी मैं। फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड जब उनकी आई फ्लू के चक्कर में वो सोए हुए थे, मैंने कहा जब वो उठेंगे तो उनसे पूछ लूँगी वो रोटी खाएंगे कि राइस खाएंगे, उसके हिसाब से मैं कुछ बना दूँगी। फिर जब वो उठे तो कह रहे मुझे कुछ भी नहीं खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा खाने का। तो इसीलिए फिर मैंने कुछ बनाया नहीं। अब सबके जाने के बाद, मतलब हस्बैंड के जाने के बाद, लड्डू के सोने के बाद, अपने लिए अब जाके मैंने राइस चढ़ाया है। तो अब राइस थोड़ा ठंडा होगा तो अब मैं सर्व करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे फिर लंच सर्व करने के टाइम पर। तो गाइस मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, आधा घंटा सोई होंगी, और अब मैं उठ गई हूँ, 4:30 बज रहे हैं। लड्डू भी उठ चुका है। लड्डू अपना दूध फिनिश करेगा, उसके बाद मैं उसे होमवर्क वगैरह कराऊंगी, कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। तो अभी मेरा भी टाइम हो चुका है ग्रीन टी लेने का। तो मैंने ग्रीन टी बना ली है, और अभी हस्बैंड आए नहीं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा दवाई ले आया आप? तो कह रहे मैं घर आते टाइम दवाई लेकर आऊँगा, लेकिन मैं गॉगल्स ले आया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। उनको पता है इतना ज़्यादा आइज़ में स्वेलिंग आ गई ना, बिल्कुल उनकी आइज़ ओपन ही नहीं हो रही है। तो वैसे उनकी आइज़ बहुत छोटी है, और छोटी में वो और छोटी हो गई है। एनीवेज़ गाइज़, मैं अब अपना ड्रिंक एंजॉय करती हूँ, ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ इवनिंग स्नैक्स के टाइम पर। कौन है ये? कहाँ गए थे लड्डू? हाँ, हटा दिया था। पापा क्यों हटाया था आपने? गॉगल हटाते नहीं है। कैसा लग रहा है अब आपको वैसे? बढ़िया ना? अब आप नीचे ही सोया करो, आपको भी सुकून हमको भी सुकून, है ना लड्डू?
है ना? सुनो तो, तनु चाचू भी नीचे सो जाएंगे। सुनो, नहीं तनु चाचू बाहर सोएंगे बेटा, यहाँ सोएंगे तो हम नहीं सो पाएंगे। हाँ, अरे पता है इतनी शोर मच, इतने खर्राटे इतने जोर जोर से लेते हैं। आप पापा से परेशान हो ना खर्राटे से, चाचू तो और स्पीड में खर्राटे लेते हैं। बेचारे को हमने बेबिस्तर कर दिया है। लड्डू, अच्छा लड्डू के चक्कर में मैंने आपको नीचे लिटाया है और ये लड्डू को लेके लेटेंगे। लड्डू आप मम्मा के साथ सोओगे या पापा के साथ? जल्दी बताओ। अबे बाहर एसी नहीं है तो जैसे बाहर सोता है। अब बताओ, आप मम्मा के साथ सोना है कि पापा के साथ? ठीक है, तो आपको मैं छिपकली वाले कमरे में, बगल वाले कमरे में भेज दूंगी, ठीक है? वहीं सोना, टॉय वाले कमरे में, छिपकली, टॉय और लड्डू, ठीक है? हाँ सुनाइए। हम सबसे गुस्सा हो? तो हस्बैंड का कज़न भी आया हुआ है जो पहले हम लोगों के साथ ही रहता था। अभी तीनों रूम में बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। तो चाय मैं और मेरे हस्बैंड ही पियेंगे, वो चाय नहीं पीता है, तो इसीलिए मैं चाय बनाने आई हूँ। और अब आपसे मैं मिलती हूँ। ये इस मौसम में, बरसात वाले मौसम में, ये अजीब सी बेबी हेयर्स क्यों हो जाते हैं? ये छोटे छोटे हेयर ऐसे खड़े क्यों हो जाते हैं? ये मेरे साथ ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा? ये देखो, ये है ना, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये बड़े गंदे लगते हैं। एनीवेज, चाय बनाती हूँ, इवनिंग स्नैक्स सोचती हूँ क्या खाऊंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। लोगों की चाय, इवनिंग स्नैक्स मेरे हस्बैंड ये मठरी लेकर आए थे, तो ये वो मठरी खाएंगे, साथ में मैं खाऊंगी ये भुना चना। आजकल ना मुझे इस नमक की वजह से चने बड़े अच्छे लग रहे हैं, जब तक ये नमक रहेगा मैं डेली चने खा सकती हूँ या खाऊँगी। और ये है हम दोनों की चाय, और ये है लड्डू के एग्स। तो मैं इनको लेके जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आप पता है, ये दिखाओ, शक्ल दिखाओ, तो बाल छोटे। लड्डू पापा कैसे लग रहे हैं? पापा कैसे लग रहे हैं? गोवा घूमने आए हैं, शॉर्ट्स में इसलिए। पापा कैसे लग रहे हैं? गंदे ना? भाई तो लाइट जा चुकी है और डिनर टाइम हो चुका है। लड्डू का डिनर ये रहा, ये मेरा डिनर है। मैंने अपने लिए बनाए हैं ओट्स, सब्जियां डालकर। इसमें मैंने डाला है टमाटर, प्याज, साथ में शिमला मिर्च, मटर। मेरे पास यही सब्जियां थी तो मैंने डाल दिए, अपने ओट्स तैयार कर लिए हैं। और ये है लड्डू का खाना। तो चलो डिनर करते हैं अंधेरे में बैठ के।